उस घर में बैठे रहने की क्या जरूरत है, लेकिन सत्संग के लिए जरूर कहेंगे कि क्या जरूरत है तुमको। और जब तुमको लोग ऐसा कहने लगे तो समझ लेना कि अभी तुम उनसे थोड़े बदल गए हैं, इसीलिए वो तुमको रोकते हैं या गाली देते हैं या तुम्हारी निंदा करते हैं। कल रात भी ये लोग मकई के वो लेके आए, पॉपकॉर्न जो बोलते तुम, तो हम लोगों में उसको बोलते हैं फुल्ले, फिटना लग जा फुल्ला संतन खुशी सा जलिया। हम सबको गोदी में दे रहे थे वो फुल्ले, हमने बोला ऐसी फिटना लग तुमको मिलेगी घर में। उसके लिए तुम पहले ही तैयार हो जाओ, पहले से ही तैयार हो जाओ। सारी दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी, निंदा निशानी है नाम की। जिसको नाम का नशा चढ़ता है उसकी निंदा होती ही है। जो मैदान में आएगा तो उसके लिए तो उंगलियां उठती है, पर जो मैदान में ही नहीं आएगा बोलेगा भाई हम तो घर में बड़े सुखी बैठे। गीता भगवान बोलते थे ऐसे तो दुनिया में सारे पशु पक्षी सब अपने अपने घर में खुश बैठे हैं, मजे में रहते हैं, पर एक जो ये प्रेम रोग लग जाता है, इस रोग से ये रोग ही फिर तुम्हारी दवा भी बन जाता है। इससे ही ईश्वर प्राप्ति भी हो जाती है। बाकी और कोई भी साधन दुनिया में नहीं है। सब पूछते हैं प्रभु पाने का साधन क्या है, किस साधन से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो दादा ने सरल बात बता दी कि जिसके अंदर में भी ऐसी चाह उत्पन्न हो जाए, जिसके अंदर में परमात्मा से प्यार जुड़ जाए, तो उसको और कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। पर ये प्रेम करना किससे है? कर ले प्रभु से प्यार, और कोई प्यार नहीं। प्यार भी खाली हमारा सतगुरु से होए, गुरु से होए, बाकी और कोई सार नहीं। दुनिया में प्रेम का और कोई सार नहीं है। एक यही सार है, यही सच है कि प्रेम ही परमात्मा है। ये प्रेम भी दुनिया में बिरलों को लगता है। कोई हालम मस्त, कोई मालम मस्त, कोई जालम मस्त, पर कोई विरला है जिसको ये मस्ती चढ़ती है। जब ऐसा साकी मिल जाता है पिलाने वाला, तो ये शराब बिना बोतल के पी जाते हैं। प्याले मां पीती न बोतल मां पीती, मुत सच्चन संतन जे महफिल मां पीती। सच्चे संतों की महफिल में ये पिलाया जाता है जाम। जिसने खुद इसको चखा है वो हमको भी चखाता है। जो इस रास्ते से खुद गुजरा है उसी राह से दूसरे भी उसके पीछे चल पड़ते।
कहता किसी से नहीं है कि चलो निकलो प्यार करो, अब करने की भी चीज नहीं है। लगाए न लगे और बुझाए न बुझे, इश्क ऐसी आतिश है जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। जिसको नहीं लगी है उसको लगाना मुश्किल है, और जिसको लग चुकी है उसकी बुझानी मुश्किल। उसकी बुझ नहीं सकती है, और जो बुझ जाए तो वो फिर प्रेम की एक्टिंग हो सकती है, नकल हो सकती है। ऐसे तो पिक्चर्स में, सीरियल में कई लोग नशे की एक्टिंग करते हैं, बोतल लेके पीते हैं, गिरते हैं, मरते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ एक्टिंग होती है। एक्टिंग और हकीकत में बहुत फर्क है। जो हकीकत में प्यार है उसमें जगत की विस्मृति हो जाती है। और अगर कोई ये कहे प्रेम चोट जिसको लगे और सूझे संसार, वाको झूठा जानिए कपटी और मक्कार। जो कहता है मेरे को प्रेम की चोट भी लगी है और मेरे को संसार भी अच्छा लगता है, संसार के सुख भी अच्छे लगते हैं, संसार के भोग भी अच्छे लगते हैं, तो वो है झूठा, कपटी और मक्कार। मक्कार व्यक्ति को जगत दिखाई देता है, कपटी आदमी को जगत दिखाई देता है। झूठ बोलते हैं हमको परमात्मा से ऐसी लगन लगी है। लगन जिसको लग जाती वो कोई ढिंडोरा नहीं पीटता है मेरे को ऐसी लगन लगी है। वो उसके एक्शन से अपने आप पता चल जाता है। हर एक के एक्शन ऐसे हो जाते हैं, न कि घर में रहने सा घर तो बने, न कि वन में रहने सा वन तो बने। न घर में रहने से घर अच्छा लगता है, नहीं वन में रहने से वन अच्छा लगता है। निशानियां होती है। घर में बैठे हैं तो मन कहता है भागो भागो, तो कहाँ भागो। पहले तो परमात्मा का पता नहीं था, पर जब वो सतगुरु रूप में हमको मिलता है तो मन अधिक से अधिक उसके करीब रहना चाहता है, साथ पाना चाहता है, साथ बैठना चाहता है। कभी पूछते भी हैं हम, भाई चाहिए क्या तुमको? कहते ये भी नहीं मालूम कि क्या चाहिए। फिर क्यों पीछे आते हो? ये भी नहीं पता है क्यों पीछे आते हो। बस साथ अच्छा लगता है। गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। ये जग सारा ही भूल जाता है। कई लोगों ने ऐसा लिख के दिया है, क्या करें, घर में डांट पड़ती है, रुकावटें आती है, सब लोग रोकने की कोशिश करते हैं, और फिर लगता है क्या करें, गुरु आए थोड़े दिन के लिए तो हम साथ भी करें उनका। तो दादा ने बोला इतनी फीस तो सबको देनी ही पड़ती है। आज जगत के कामों के लिए, धन कमाने के लिए, और भी कोई चीज पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। उस समय कोई नहीं बोलेगा, पर इसके लिए थोड़ी सी बातें सुननी पड़ती है। थोड़े से लोग विरुद्ध हो जाते हैं। हमारा मन बोलता है वो भी विरोध में ना आए। चाहता कोई नहीं है। गुरु भी ऐसा नहीं चाहता है कि तुम्हारे घर के लोग परेशान हो जाएं, पर बिना ऐसा हुए भी आगे कोई बढ़ नहीं सकता।
शांति सबको चाहिए, पर युद्ध के बिना शांति होती नहीं है। भले ही महात्मा गांधी ने अहिंसा परमो धर्म बोला और अंग्रेजों को ललकार किया, क्विट इंडिया, इंडिया को छोड़ करके भाग जाओ, लेकिन फिर भी कितनी गोलियां चली, क्योंकि वो अधिकार रख के बैठे थे पूरा। उन्होंने सोचा ये इतना दुबला पतला आदमी, ये हमको कैसे भगा सकता है, खाली बोल रहा है क्विट इंडिया, भागो भागो भागो, ये हमको नहीं भगा सकेगा। पर उसके अंदर में सत्याग्रह था, सच था। उसने जो भी लड़ाई लड़ी वो गीता को आगे रख करके। गीता हम सबका, हिंदुओं का ऐसा ग्रंथ है जिसको सर्वशास्त्रमयी गीता बोलते हैं। सब शास्त्रों से उत्तम ग्रंथ गीता है, जिसके अंदर चारों वेदों का निचोड़ तत्व ज्ञान है। और उस हिसाब से गुरुबिन कोई ना उतरस पार, इसलिए गुरु के प्रति बहुत भावपूर्ण, प्रेमपूर्ण समर्पण रहना चाहिए हमेशा। तब जा करके हम जो ये इतना अपना कीमती समय देते हैं तो ये सार्थक बनता है। समय समय पर मौके मिलते हैं, गुरु की कृपा इतनी है। सच्चे गुरु की पहचान भी यही है, वो नित्य नित्य सत्य संगत में राखे। आज हमको कितने सालों से नियमित रूप से नित्य प्रत्य 2-2 बार सत्संग में रखते हैं, यही गुरु की बहुत बड़ी बढ़ाई। ये प्रेम होता है उसका, तो उसकी कृपा से हमको अपने जीवन में सत्संग मिलने लगता है, ज्ञान मिलने लगता है। और वहां बैठ करके ये बात एहसास होती है कि लेखे में तो यही घड़ी, बाकी तो दिन भर जैसे बर्बाद, बाकी तो समय दिन सब हमारा ऐसे ही छूटता रहता है, खाली जाता रहता है। और क्या सुन रहे थे? वही तो है, क्या हमको इतनी कदर है गुरु की? ये खुद से अपने से पूछना चाहिए। जगत तो वही है, जगत थोड़ी कोई बदलेगा। पर इसी जगत में आप अटक गए, झटके खाने लगे, भटकने लगे, तो यही जगत माया का रूप बन जाता है। माया के कारण आप इसमें अटकने भटकने लगते हैं, फंसने लगते हैं, दुखी सुखी होने लगते हैं। और इस जगत से आप सहज पार हो रहे हैं, यानी कोई बात आपको डुबो नहीं रही है, कोई ख्याल आपको परेशान नहीं कर रहा है, जगत का कोई परिवर्तन आपको उलझा नहीं रहा है, जगत में कोई व्यक्ति आपके ऊपर उंगली नहीं रख रहा है, हक नहीं रख रहा है, दावा नहीं कर रहा है, कोई, सबने ऐसे आपको फ्री कर दिया है। तो ये एक बात सिद्ध हो जाती है कि तुम्हारे पास अब भक्ति है, माया नहीं। अटके तो माया, पार हुए तो भक्ति। आप अपना चेकिंग खुद कर लो कि हमने भक्ति का सहारा लिया है या अभी भी हमारे अंदर माया का आधार है। शरीर तो देखो एक दिन इतना जर्जर होगा ही तुम्हारा, ये तो माया में होने के कारण विनाशी ही है। इसमें तो ज्यादा कुछ सोचना देखना कुछ है ही नहीं, तो है ही विनाशी। एक समय पाकर के जाने ही वाला है। इसलिए गुरु रोज रोज हमें देह से इतना मन हमारा हटवाता है। अशरीर यानी उस आत्मा से इतने प्रीत करो, सेट हो जाओ उसमें, और ऐसी भक्ति भाव तुम्हारे हृदय में आ जाए, ऐसा गुरु का प्रेम जागृत हो जाए अंदर में, तो तुमको लगे कि हम इससे पार हो गए। खुद लगे अंदर से अब मुझे कोई ख्याल, कोई बात, कोई दुख सुख, कोई हालात हैं, बातें अब परेशान नहीं करते।
सदगुरु तेरे द्वारे आकर के मन कहीं जाता ही नहीं, भटकता ही नहीं, अटकता ही। तो ध्यान रखना, अगर हम इसमें अटक रहे हैं जगत में अभी भी, तो समझ जाना माया है अभी भी हमारी। और अगर हमको इसमें खेल खेलना आ गया, हर वक्त आनंद में रहते हुए, प्रेम में बढ़ते हुए, मौज करते हुए रहना आ गया इसमें, अब कोई हालत पलत कोई हमको विक्षिप्तता में नहीं लाती, परेशान नहीं करती, तो समझ जाना हमारे हृदय में भक्ति आ गई। ईश्वर भक्ति है, गुरु की भक्ति है। और गुरु की भक्ति तो एक ऐसी होती है, गुरु की भक्ति में क्या करेंगे आपकी, सहज सत्संग में नियम से आने की चेष्टा होगी, गुरु के पास दौड़ने की चेष्टा होगी, गुरु की लगन होगी, बार बार उसके वचन याद आएंगे। तो सब साधन का मूल तो फिर अपने आप ही मिल जाता है, गुरु का प्रेम। ये भक्ति आपको मुक्त रखती है, बस और कुछ नहीं। आप कौन सी भक्ति में है, तो भी लगता है शायद गुरु को ना अपनी भक्ति कराने में मजा, वो इसके लिए नहीं कहता है, उसको क्या चाहिए होगा सोचो, वो तो अपनी भक्ति करके अपना आनंद पाके बैठा है। पर वो चाहता है तुम भी मुक्त हो सकोगे, तो कारण तरीका सिर्फ एक ही, तुमको भी ये जगत ना भासे, जगत का व्यवहार नहीं भाए, जगत के आकर्षण बांधे नहीं, विषय ना बांध लें, रस न रस रस्सियों की तरह ना प्रभावित करें ऐसे। कारण क्या कब होगा, जब गुरु भक्ति रहेगी। इसलिए आज तक हम जो देखते हैं, जो हमारे जितने भी साथी हैं, गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, अगर इस भावना में आ चुके हैं तो मन हर समय गुरु का शुक्राना, गुरु का याद, गुरु का प्रेम, इन्हीं भावों में है, तो मुक्त है। वो उसी क्षण जैसे परमात्मा को जी रहा है। माया का मारण हो गया तो ये क्या बन गई, हरि नाम बन गया। अब परमात्मा उससे दूर नहीं है। कभी गौर करके इन सब लीलाओं को देखा करो, क्या था, जैसे ही माया मर गई, परमात्मा वहीं का वहीं प्रकट हो गया। था तो पहले ही, एक पर्दा आ गया था माया का, और माया थी मैं मोर तोर। अहम भाव के कारण एक आवरण आ गया था मन के ऊपर, मैं, और फिर मैं के साथ मेरा, और फिर तेरा, इसी भेद में घूमते रहते थे, इसी में अटकते रहते थे, इसी में ही अपना सुकून गंवा दिया था, सुख चैन गंवा दिया था, सब गंवा दिया था। क्यों आजकल अष्टावक्र पढ़ रहे हैं तो इतना बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब व्यर्थ है, कुछ करना भी व्यर्थ है, करोगे क्या। पाया कहे सो मस्खरा, खोया कहे सो झूठ। सच को पहचान लो, बस सच में टिक जाओ। ये जान लो कैसे तुम वो असंग हो सबसे, तुम देह से भी असंग हो। तुम्हें तो आदत पड़ी हुई है अपने को देह मानने की, शरीर जानने की, उसका छुटकारा नहीं करते हो। ज्ञान का अच्छा अभ्यास करो, छुटकारा पालो इससे। इसलिए देह से किए गए कर्मों को तुम सोचते हो मैंने किया, देह को मिलने वाले हिसाब किताब को तुम्हें लगता है देखो मेरे संग अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा हो रहा है, ठीक हो रहा है, इसमें उलझे रहते हो। इसका अलग हिसाब किताब है, ये अलग है, मैं अलग हूं, मैं साक्षी हूं उसका। राम तीर्थ के लिए बताते हैं, एक बार वो ऐसे केले के छिलके पे गया, पैर पड़ा, फिसले, धाक सीने बाजार में गिरे। गिरे तो नेचुरली लोग हंस जाते हैं, बड़ा आदमी छोटा बच्चे की तो कोई बात नहीं, सो उठाते हैं दौड़ करके, बड़ा गिरता है तो लोगों को हंसी भी आती है, सब हंसने लगे उसके ऊपर। लेकिन लोग तो हंसे ही हंसे, लेकिन राम तीर्थ बड़ा ठाका मार के हंस रहा था गिरे गिरे, और ताली बजा के जोर से हंस रहा था। उसने कहा तुम क्यों हंस रहे हो, बोले पहले तुम बताओ तुम सब क्यों हंसे। बोले वो तो आप जिस तरह से गिरे उस पर हंसी आ गई हमको, कितने को नेक्स्ट ही, इतने बड़े होकर के भी इतनी अकल नहीं थी कि ढंग से चलते देख के चलते। बोले मैं भी इसी राम तीर्थ पर हंसा, किसे इतनी भी अकल नहीं है, देख के नहीं चल सकता था। तो राम तीर्थ कौन से भाव में रहता था, उस शरीर का साक्षी बन के चलता था, इसको देखने वाला बनता था। हम भी देखे, हम अपनी हर हरकत पर नजर रखने वाले हैं, देखने वाले हैं, जानने वाले हैं अंदर से, किसके संग दुखी सुखी होने लगते हैं। ज्ञान यही है, तुम साक्षी भाव में आ जाओ, अपनी अमरता में आ जाओ, और प्रेम व्यक्त करना ही
जैसे सबसे बड़ा क्षमा भाव है जगत के प्रति। बीच में बात चली है, प्रेम व्यक्त करना ही सच्चा क्षमा भाव होता है। तो सारी दुनिया में हमको कौन कब परमात्मा क्षमा कर पाएगा? जब हम सबको क्षमा करके बैठेंगे। और सेठ जी आरती में बोले जा रहे थे, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो। वो हंस रहा था, उसका नौकर जो था वो हंस रहा था। गेट को आधा बंद ही कर दो, उसको बार बार दिक्कत हो, बंद कर दो आधा, ठीक। बार बार ये सोच रहा था वो कि कैसे सेठ जी है, आरती में तो बार बार कहे जा रहे हैं प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, बड़ा कंठ से भजन गा रहे हैं ये जोर जोर से। अभी देखेंगे उठेंगे, मेरी एक एक गलती पर मुझे टोकेंगे, एक एक गलती मुझे डांटेंगे, एक एक बात पर मेरे से झगड़ा हो जाएगा, इनका क्रोध करेंगे मेरे ऊपर। तो भगवान कैसे इनके अवगुण निश्चित नहीं रखेगा? इनको तो किसी के भी अवगुण क्षमा नहीं करे जाते, माफ नहीं किए जाते। तो प्रेम एक भाव ऐसा गुरु डालना चाहता है कि तुम्हें किसी के भी दोष ना दिखे, किसी की भी गलती ना दिखे। ज्ञानवान क्यों हर बात का सुख लेता नहीं दिखाई देगा? इसलिए दिखाई देता है, अवगुण नहीं देखेगा, जैसे लगाया इसके लिए उसके संबंध हर एक से सहज अच्छे होते हैं, क्योंकि वो देख ही नहीं रहा होता है दोष दृष्टि से, भाव बिगड़ा ही नहीं होता उसका अंदर से। तो सही भाई में बड़ों से प्रेम करने का पहले भी अर्थ चला ये वाला कि बड़ों से प्रेम का मतलब क्या? आप उनकी आज्ञा पालन में चलते हैं। घर में जो बड़ी उम्र के लोग हैं, परिवार में जो बड़े मिलेंगे, समाज में संस्थाओं में जो बड़े लोग होते हैं, तो उनसे प्रेम आप कैसे व्यक्त करेंगे? एक तो सम्मान दे करके उनको, एक उनकी आज्ञा पालन करके। ठीक है, अगर कोई बात तुमको लग रही है कि तुम्हारी मति से उनकी बात ठीक नहीं है, तो भले ही अपनी बात प्यार से रखो उनके सामने, इसको ऐसे करेंगे तो कैसा रहेगा आप बताइए, सोच के। हो सकता है उनको नया विचार अपनी तरफ से दो, उनको नयापन दो अपनी सोच का उनको, लेकिन अंदर से इस बात से परेशान मत हो जाओ। उनको दिखाओ ऐसा ही प्रेम करते हुए, देखो हम आपकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, आप ही की बात मान रहे हैं, और अपने प्रेम से उनको विवश कर दो। अगर मान लो उनकी बात कुछ पुरानी है, तुम्हारे पास कुछ नया अनुभव है, तुम कुछ नया करना चाहते हो, तो वो उनको सिद्ध कर दो। हो जाता है इसका उल्टा, 2 मिनट में अवज्ञा करने का मन कर देता है, हम नहीं मानेंगे साहब, अहंकार ये कर देता है, हम नहीं बदलेंगे। तो समझ जाता गुरु उनके अंदर में प्रेम नहीं है बड़ों के प्रति, ये आज्ञा पालन नहीं कर सकते, ये प्रेम से नहीं चल सकते। बोले गुरु के प्रति प्रेम भी यही बोला गया है। गुरु का प्रेम हम लोगों को किस रूप में प्रकट होता है? हम अपनी वृत्ति को कहाँ रखते हैं? सत्संग में रखते हैं। आज गुरु के बच्चे पूरे छठे छठाए कौन दिखाई देंगे? जो सुबह सुबह कहाँ आ गए होंगे, तो सत्संग के नियम में जो बैठ गए, अब घर बैठा है और फिर दावा करे कि मैं तो गुरु से बड़ा प्रेम है, तो अपने को ठग रहा है ना। प्रेम होगा तो जतन होगा, उसकी लगन होगी, सत्संग का नियम होगा, जो भी नियम हो, दूर शहर का है, बाहर दूर कहीं है, हो सकता है हफ्ते में 1-2 बार ही आ पाए वो, लेकिन आएगा पूरे नियम से, पूरी लगन से। तो देखो तुम्हारे अंदर ये गुरु के प्रति प्रेम, उससे एक तार जुड़ा रहेगा, उसे तुम्हारे भाव मिलेंगे। कहीं भी गुरु अगर सीटी बजाएगा, कॉल करेगा, तो तत्परता से आएगा, क्योंकि प्रेम है उसका, उसे आज्ञा पालन करने का शौक है, नियम में रहने का शौक है। तो गुरु से प्रेम यानी सत्संग की नियमितता हमारे जीवन में होगी, तत्परता होगी, इसमें अंदर से सत्संग की संवार करने का ऐसे शौक होगा, तन मन धन अर्पण करने का शौक होगा, उसके लिए खुशी होगी उसके लिए अंदर से। और बोला छोटे बच्चों से प्रति प्रेम कैसे आप दिखा सकते हैं? बड़ों से तो उनकी आज्ञा पालन करके, गुरु से तो सत्संग की लगन अच्छी है हमारे जीवन में, हमारा तो प्रेम केवल इसी एक आधार पर देखा जाता है। उस दिन मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने सत्संग का कोई नियम नहीं, वैसे कोई मिलना जुलना नहीं, सत्संग की कोई लगन नहीं, और बाकी बात करे कभी फोन पर तो ऐसे दिखाए कि कितना प्यार है, कितना प्यार। समझ में आता, झूठा, सरासर झूठा, हो ही नहीं सकता।
गुरु से प्रेम का मतलब ही हमारे यहाँ तो इसके सत्संग की लगन होगी अच्छी खासी, सत्संगी की प्रकृति होगी, इसकी निष्कामी प्रकृति बन रही होगी, वो सजग होगा, विकारों को जीत रहा होगा। और किस बात को माने हम लोग? तभी तो भगवान ने लास्ट में यही बता दिया ना कि देखो अब जहां परमात्मा ने छोड़ा वहीं रह करके तुम भगवान की याद में रहो और कार्य अच्छे संभालो। कभी कभी मौका आता है वो कुछ समय के लिए, चलो साकार सामने से ओझल होता है तो इसके लिए थोड़ी होता है कि तुम रो पीटो झीको और मन खराब करके बैठो। किसके लिए होता है? पीछे बाकी के कार्य और कुशलता से कर लो और संभाल के कर लो उन कामों को। समय मिल गया तुमको थोड़ा अधिक तो इसको सही प्रेम होगा, वो तो इन चेष्टाओं में लग जाएगा। तो ये खबर पाकर के आज टीचर नहीं आ रहे, जो सही होगा वो तो और अच्छे मॉनिटर के रूप में काम करेगा ना, और तत्परता से काम करेगा और संभाल करेगा अच्छे से सत्संग की, संगत की, सबके भावों की, सबके प्रेम की संभाल करेगा। तो समझ में आता है कि हाँ इसका प्रेम। आंसू बहाए पागलों से ऐसी हरकतें करे, क्या मतलब है इन सब का? वो कोई प्रेम कहा जाएगा? प्रेम अगर कमजोरी बन रहा है तुम्हारी तो वो प्रेम नहीं होता, ध्यान रखना। प्रेम एक शक्ति के रूप में निकलना चाहिए हमेशा। तो गुरु से भी प्रेम, तुम्हारे अंदर में ज्ञान की शक्ति, सत्संग की लगन की शक्ति, सबको प्रेम कर पाने की शक्ति, निष्काम और जीवन में बढ़ जाए इसकी शक्ति हम तो देख रहे हैं कि जिसको जहां निष्काम भाव से कोई सेवा करने की, एक जैसे परमात्मा अगर कोई गुरु कोई हुक्म देता ना, वही ही परमात्मा उसको मौका देता है, अपनी सेवा करने का लाभ देता है, वरना और जगह नहीं देता। हम देख रहे हैं वही हो रहा है। लगन से बैठते हैं, इसको बैठते हैं हम लोग तो समय समय पर ऐसे गुरु की कृपा बरसती है, उनका प्रेम बरसता है, वो खुद कृपा बरसाने चुन लेते हैं। गुरु को भी तो विश्वास हो अपने शिष्य के ऊपर और शिष्य को भी विश्वास हो अपने गुरु पर पूरा, तो आपसी विश्वास से ये कार्य बनता है, आगे चलता है। बोला छोटे बच्चों से प्रेम होता है, उनको हम खुशियां दें। आपके बड़े होने का ये आपको समझ होनी चाहिए कि आप हमेशा क्या दें, खुला रहने दे, बस खुला रहने दे, बार बार बंद मत कर। तो ये समझ होनी चाहिए हमको कि जो भी हमारे से छोटी उम्र के हैं या ऐसा लगता है कि हम उनको प्रेम दे सकते हैं, कोई खुशियां दे सकते हैं, कोई आनंद दे सकते हैं, तो कोई ये आदत पड़ी है अंदर से, बनाओ ऐसी हैबिट अपनी। हर एक कोई, और जो दूसरे को संभालने लग जाए, प्रेम देने लग जाए, वो अपने आप में क्या हो जाएगा? बड़ा नहीं हो जाएगा? तो अपनी प्रकृति इतनी बड़प्पन वाली बनाओ, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। आज गुरु ने क्या सोचा, आज क्यों गुरु के लिए इतने दीवाने होने लगे? क्योंकि हमको ऐसा विश्वास हो गया नहीं, हमारी खुशियों की सबसे ज्यादा परवाह है। सच की समझ दे करके हमारे मन को ऐसा ट्रेंड करना कि हम खुश रहें, इसकी चिंता किसको है? बाकी और कोई नहीं कर पाया। माता पिता भी मोह ममता करके और दुखी करते रहे, उल्टा उल्टा हमको तंगी करते रहे, मन को ऐसे सताते ही रहे अंदर ही अंदर। लेकिन गुरु मिला ऐसा, उसने सुंदर पहले तो ये ज्ञान जीवन में डाला, सत्संग का नियम जीवन में डाला, और हर समय की क्या दे दी हमको? खुशी दे दी, ये समझ दे दी कि इस जन्म में जो पंख नहीं मिले हैं वो इस कारण से नहीं मिले हैं क्योंकि पिछले जन्म में क्या करना भूल गए थे। तो इस जन्म में हम तुरंत किस काम में लग गए और शुक्राना जो करने लगे अंदर से, तो क्या हो गया फिर? परिवर्तन नहीं हो गया? हलत पलत संवार दी गुरु ने सबरी हमारी। एक शुक्राना सिखा दिया, एक मुस्कुराना सिखा दिया, प्रेम में रहना सिखा दिया, प्रेम करना सिखा दिया। अब हम देखें हम कितने सच्चे हैं। कौन से वाले हैं? दो तरह के भगत होते हैं। एक तो नारद जी नारायण नारायण जप रहे थे, बाहर तो दिख रहा था बड़ी अच्छी भक्ति थी उनकी, बड़ा अच्छा प्रेम, लेकिन क्या हुआ? भगवान ने देखा रजिस्टर में
तो उनका नाम बड़ा ऊपर, बड़े अहंकार में आ गए वो तो, अरे मैं तो सबसे ऊपर प्रथम नंबर का भक्त हूँ। लेकिन दूसरे दिन जब देखा भगवान के रजिस्टर के संग एक डायरी भी है, बोले डायरी किसकी है? रजिस्टर तो बोला उन्होंने ये उनका रजिस्टर है जो भगत मुझे भजते हैं। बोले ये डायरी किसकी है? दूसरे दिन पूछा तो बोले ये उन भक्तों की है जिनको मैं भजता हूं। अब बात पलट गई एकदम। बोले भगवान ऐसे भी भगत है जिनको तुम भजते हो, आप जिनको याद करते हैं, भाई वो कौन है? अब उत्सुकता हो गई नारद जी को, देखें इसमें भी तो नाम देखें अपना, नाम देखें तो उसमें नाम ही नाम मिले। हनुमान जी पे हंसी करके आए थे, हनुमान जी आपका नाम तो रजिस्टर में कहीं नहीं है। और वहां देखा तो हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर रखा हुआ। हैरानी हुई इनको ऐसे। देखो जो दिल से समर्पित होकर के बैठा है, दिल से कार्य में लगा हुआ बैठा है, ऐसे बैठा हुआ है, तो देखो वो अपने आप ही उसको इतना मिलता ही मिलता है। भगवान अपने आप ही उसको बचता है। खुद गुरु चुन ले, खुद गुरु बना ले, वो प्रकृति करती है, उसमें किसी कामना नहीं होती, चाहना नहीं होती, ऑटोमेटिक प्रकृति करती है। तो समझ जाना दिल का तार एक है, तेरे और मेरे दिल का तार एक है। अपने आप ही ऐसा महसूस होगा कि जो बात गुरु बता रहा होगा वही बात वो बता रहा होगा, वही बात चल रही होगी हमेशा, क्योंकि तो तार एक जुड़ा हुआ, कार्य वही करा रहा है, गुरु ही तो कर रहा है उस रूप में कार्य। तो गुरु गुरु बोल मन गुरु, तो गुरु से प्रेम है कि तुम्हारे जीवन में ज्ञान का प्रभाव आए। छोटों से प्रेम का मतलब तुम्हारे जीवन में उनकी संभाल करना, उनको खुशियां देना, उनको भरपूरता देना, ये स्वभाव संस्कार आ जाए। जहां भी बैठे हो देखो तुम सबको ऐसे प्रेम देते हो, खुशियां देते हो, संवारा किसी के मन को, प्रेम से किसी की भावना पूरी की, अरे ले जाए सब ले जाए, लेकिन प्रेम में तो रह, ऐसे होना चाहिए। क्या लेके आएगा सोचो, देता है परमात्मा, अपने आप देता है, और प्रेम करने वाले को कितनी ताकतें देता है सोचो। हमने तो देखा है जो थोड़ा भी निष्कामी जीवन करता है, परमात्मा कितना भर भर के देने लगता है उनको। यही आर्ट गुरु जी के पास देखते थे, सिर्फ प्रेम ही प्रेम था और था क्या, उसी में ही सब चलता रहा। कैसे कैसे बढ़ गया, कैसे कैसे हो गया, वो प्रेम में संवारते रहे, बस केवल प्रेम ही देते रहे अंदर से। प्रेम में क्या क्या कैसे कैसे समार हो गई, जो निकट आ गए, जो शरण में बैठ गए, उनको करते चले गए, जो दूर भी रह गए वो भी प्रेम पा करके अपने को धन्य समझ गए, जो कभी कभी भी आए वो भी आनंद लेके चले गए। तो गुरु क्या कर लेगा इसमें? अब तुम्हारी लगन है, तुम कैसे रहते हो, कैसे चलना चाहते हो उसके साथ, तो ध्यान रखना। और जो हमारे बराबर वाले हम उम्र हैं, उनके प्रति प्रेम ये बोला गया था कि हम एक दूसरे की आत्म उन्नति कराते हैं, ऐसा भाव रहता है। जिनसे भी तुम्हारा मिलना होता है, तो दुनिया से मिलना कोई गलत थोड़ी है। अब ये बन गई तुम्हारी भक्ति, और भक्ति क्या करेगी, तुमको जगत से पार करेगी। तो क्या तूने संसार के धन से, ज्ञान धन से ये बदला है, कर्म का साधन बदला है? ये तो यही जगत फिर माया बन जाती है, और यहीं पर भक्ति भाव होता है, वो हमको तारने वाला बन जाता है, उद्धार करने वाला बन जाता है। तो ये बोल दिया गया, भक्ति की शक्ति को दुनिया ना समझ पाए, भक्ति में वो शक्ति है, प्रभु को ही बुला लाए। तो ज्ञान के बाद हमेशा इन भावों को दृढ़ करो कि भक्ति सज रही है मन में, सेवा सुमरन सत्संग की महिमा अंदर में रहती है हमेशा, किसी से भी इतना प्रेम रहता है अंदर से, जिसके मिलने से मन में आनंद आ जाए वही है सच्चा गुरु। जिस मिलिए मन मोह होए आनंद, मिटे मोह मन ताप, मन का मोह मिटे, मन का अज्ञान मिटने लगे, तपत बुझने लगे, कोई सदगुरु कहिए। इसलिए सबसे ऊंची सदगुरु की अटरिया, कल मैंने बोला कि कैसे
जब इतना भाव बनने लगे, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वर, वशिष्ठ, तो सारा इष्ट क्या रह जाए? बस इष्ट, केवल गुरु रह जाए। तो वशिष्ठ कोई नाम नहीं था किसी गुरु का, वशिष्ठ एक पद होता है, और वो भी गुरु के गुरु पे गुरु नहीं होता वशिष्ठ, शिष्य के मन में होता है कि जब उसके मन में केवल कौन इष्ट रह जाए? गुरु ही रह जाए। अब हम देखते हैं अगर है तो फिर जगत तुम्हारा कैसे तुमको भ्रमित कर सकता है? तुम दुनिया वालों के रहे का, तुम पहले गुरु के हो गए ना, वशिष्ठ हो गया तुम्हारा। तो कार्य करोगे किसके लिए करोगे तुम? सोचो, तुम्हें क्यों लग रहा है तुम जगत के लिए कुछ कार्य कर रहे हो? दुनिया वालों को खुश करना है, दुनिया को रिझाना है, ठीक है। ये अगर ऐसे सोच है, इसका मतलब ही वशिष्ठ नहीं है तुम्हारे पास। और वशिष्ठ होगा तो बात अपने आप बनती चली जाएगी, कार्य वैसे ही होंगे, वही प्रकट होगा, वही कार्य करेगा, वही दिखाई देगा, वो अंग संग रहेगा हर समय। वो आप अकेला सब करे, घट में लहर रुक जाए, वो सब करेगा फिर अपने आप। तो भगत तो फिर कभी उलझा ही नहीं है ना, कभी तंग ही नहीं होता। हैप्पीएस्ट सोल का मतलब क्या है? जो व्यक्ति खुश हो गया, उसका मतलब क्या है? उसने दूसरों को बदलना बंद कर दिया, खत्म बात। दुखी क्यों है? सुनता नहीं है, मानता नहीं है, बदलता नहीं है, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, हम परेशान है, बड़े दुखी हैं। जो खुश दिल इंसान हो गया, जो हैप्पीएस्ट सोल हो गई, उसका कितने अच्छे अर्थ चले थे पहले, अब उसने बदलना बंद कर दिया। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परम आनंद। वो एज इट इज सबकी प्रकृति को स्वीकार करके बैठा है, फूलों से भी प्यार, कांटों से भी प्यार, बल्कि उसका प्यार ही प्यार है। तभी तो गुरु नानक देव के अंदर से जो लोगों ने आदर सत्कार नहीं किया था, जो लोग ऐसे बुरा बर्ताव कर रहे थे, उनके प्रति सत्संग को महत्व नहीं दे रहे थे, उनके लिए कितने प्रेम से निकला, चलिए एक जगह बसे रहे, एक जगह बसे रहे, इसका प्यार था। और जिन लोगों ने भरपूरता से प्रेम दिया था, उमंग दिखाई थी, खुशी दिखी थी, ज्ञान के लिए लगन दिखाई थी, उनको जाते जाते आशीर्वाद दिया, भगवान इनको बिखेर देना, ये उजड़ जाए यहाँ से, ये देश देशांतर जाकर के अच्छे संस्कार फैलाए। शिष्य ने कहा, ये क्या कह रहे हो आप? इन्होंने तो आपकी बहुत अच्छे से सेवा की, ऐसे क्या? बोले, मुझे विश्वास है ये इतने अच्छे, जहां भी जाएंगे वहां क्या करेंगे, एक नया प्रेम का दायरा बना लेंगे। तो देखो तुम कैसे हो, गुरुजी पूछते, तुम्हें गुरु कहीं भी भेज दे, तुम प्रेम का दायरा बना लेने में समर्थवान हो गए, खुशियां बांटने में समर्थवान हो गए, प्रेम देने में समर्थवान, कहीं रख दे भगवान, वो तो इतना गुरु से जुड़ा होगा, कहीं पहुंच जाए, चाहे जेल में, चाहे मेल में, चाहे खेल में। और सत्संग के बाद हम देखते हैं इसकी लगन अच्छी हो जाती है ना, फिर वो कहीं भी आए, मायके आएगा तो वहां सत्संग, घर वाले कहेंगे, जो क्या हो गया इस बार, कौन सी बातें कर रही हो तुम? गांव देहात जाएगा, अपने पुराने घर में जाएगा तो वहां भी यही बातें करेगा, इन्हीं बातों में लगन रखेगा, यही प्रकट करने की कोशिश करेगा। तो थोड़े समय तो कमेंट भी सुनने को मिलते हैं, बावले हो गई हैं क्या, गुरु गुरु करती रहती हैं क्या, ये करती रहती है, पर क्या करे, पता ना, जिसको प्रेम हो जाता है, लगन लग जाती है, उसे कोई और बात नजर नहीं आती, उसे दूजा नजर ही नहीं आता कोई। प्रेम गली अति सांकरी, जहां में दो ना समा, एक ही एक बात चलती रहती है, एक ही एक बात चलती रहती है, पर वो एक में आते आते फिर पूरी तरह एक में आ जाता है, फिर धीरे धीरे उसका सब कुछ एकत्व में आ जाता है, सब हट जाता है उसका द्वैतभाव। तो दूसरों के लिए स्वीकार करता है कि सब ईश्वर का अंश है, ये समझ आना ही सही समझ है, सही सही खोजी है अंदर में। जब वो ये अंदर ही अंदर जान लेता है कि सब किसका अंश है, ईश्वर का ही अंश है। हम देखते हैं धोखा सा मिलता है, कभी कभी लगता है शुरू शुरू के दिनों में बड़ा लाड़ दिखाती दुनिया, कोई घटना घट जाए ना तुम्हारे जीवन में, सब रिश्तेदार, अरे हम खड़े तो हैं, हम तेरे लिए खड़ेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, सरकार भी, सब खड़े हो जाएंगे आकर के, ऐसे लगा जैसे तू मेरी कितनी कदर है, और 5-6 महीने बाद ही पोल खुलने लगती है। उस वक्त भावावेश में कह गए, अच्छा तुम कहोगे अब हमारी मदद कर, तो कोई नहीं दिखाई देगा, तो व्यर्थ में आधार तुमने पकड़ा ही क्यों था? तब भी जान जाते ये नया समय आया, अचानक कोई घटना घटी है, अरे क्या करें, आकर के यही तो कहेंगे,
चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ हैं, हम हमेशा तुम्हारी कोई बात हो तो हमें बताना। उसके बाद किसी को फुर्सत है तुम्हारी कुछ बात सुनने की? कहाँ है? तो धोखा क्यों खा रहे हो बेकार में? पहले ही भगवान करने वाला है, आज ही भगवान करने वाला है, तो मन क्यों चला रहे हो किसी से? तुम हैप्पीएस्ट बनो। हैप्पीएस्ट मैन को किसी से भी कुछ जरूरत ही नहीं होती, वो जानता है कि सब ईश्वर का अंश है। तब वो रोल करने आए थे तब भी वो ईश्वर का अंश थे। आज अगर वो किसी कार्य में सहयोग नहीं दे रहे तब भी वो कौन हुए? ये अकल रखो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करता। ये समझ रख लो अंदर से, फिर देखो कैसे अंदर से उमंग आएगी, तुमको समझ आएगी। क्यों चढ़ना किसी से, क्यों परेशान होना किसी बात से? तुरंत अपना ही मन बनों के सुखों की तरफ मोड़ना सीख लो, और क्या है। रामचंद्र जी को तो एक पल के लिए भी दुख नहीं लगा, परेशानी नहीं लगी। हम अपने स्वार्थ रख लेते हैं किसी में भी किसी तरह का, और फिर पलट के परेशान होने लगते हैं। तो क्यों जगा लेते हैं स्वार्थ एकदम से जल्दी से सबके साथ? जाने सब है ही भगवान। इसलिए बोला तपस्या अच्छी लगनी चाहिए अंदर वाले को, अंदर वाली प्रकृति ऐसी होनी चाहिए। मुझे गर्जना और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी। बस तू है ना भगवान। इसलिए ज्ञानवान किसी के प्रशंसा किए हुए शब्दों से प्रभावित नहीं होता, और निंदा किए हुए शब्दों से प्रभावित नहीं होता। इसलिए यहाँ उसके शांत रहता है, तो यहाँ कोई गैस नहीं बनती, कोई दर्द वर्द नहीं होता। फिर तो यहाँ कूल कर ले एकदम से ठंडा, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, ऐसे मिथ्या है। क्या चिंतन करें इस जगत का? क्या रचना सब झूठ है, सब मिथ्या है। पुरानी घटनाओं को ले लेकर के, पुरानी बातों को ले लेकर के, पुराने लोगों के व्यवहार को ले लेकर के यूं उलझते रहते हैं। आज के व्यवहार को लेकर, आज जो कर रहा है सही कर रहा है ही भगवान ईश्वर का अंश उसके अंदर है। कौन? हर घट मेरा साईं सुनी सेज न कोई। जैसे उसने आंखें ततेरी तो क्या बोल दिया गया उसको? कच्चो रे कच्चो। तुम भी देखो कच्चे तो नहीं हो कहीं। किसी के प्रति भी तुम्हारे अंदर में विक्षिप्तता रह गई, नाखुशी आ गई किसी व्यवहार से, उलझ गए, परेशान हो गए, तो उसका मतलब क्या है? अभी कच्चो रे कच्चो। तो जल्दी बनो पक्को रे पक्को, जल्दी अपने को अभ्यास करो। अगर कोई कोई ऐसे दिखा रहा है कि कारण समझ में आ रहा है, तो ये भी शुक्राने करो, इसका भी शुक्राना करो। तुमको अंदर से आर्ट ऐसी होनी चाहिए। नारद जी बेकार में विक्षिप्तता में अगर भगवान ही आप करते क्या हो, कहते कुछ हो करते कुछ हो। आपने तो कहा था 7 जन्म बाद आएंगे, इतने वर्षों बाद आएंगे, जितने पेड़ में पत्ते हैं उससे कह देना, और भगवान तुरंत प्रकट होगा। भगवान ने देखा इसका रिएक्शन देखा तुमने इस व्यक्ति का, जो इतने सालों से यहाँ तपस्या कर रहा था, मेरे ये कहने पर भी मैं आऊंगा तब जितने पेड़ में पत्ते हैं ना इतने वर्षों के बाद आऊंगा, और फिर भी ये क्या कर रहा है? खुश होकर नाच रहा था वो, कि भगवान ने बोला है ना आएंगे, मुझे बड़ी खुशी है, नाचने लगा खुशी से। भगवान को मेरी याद है, भगवान मेरे पास आएंगे। देखो हम किस भाव में रहते हैं, ऐसे भाव में रहते हैं, पूरा प्रेम है, कहाँ करते हैं? बातें क्यों नहीं समझ रही जीवन की? प्रेम अभी पूरा नहीं आया। सच्चा प्रेम आ जाए तो दुख की कोई लकीर तक नहीं आती अंदर में। तो दूसरों के लिए स्वीकार करता है, सब ईश्वर का अंश है। जिसने ये जान लिया कि हर एक व्यक्ति अपने परिप्रेक्ष्य में सही है, ऐसे व्यक्ति की को हमेशा वो खुश रह पाता है, क्योंकि उसको पता है उसको ये बात कि हर एक व्यक्ति अपने एंगल से सही है, अपनी भावना से सही है। उसमें क्या बात? तो जैसा भाव जगा रहा है वैसे इसको महसूस हो रहा है। अब इधर से बैठने वाले को कुछ और दिखेगा, उधर से बैठने वालों को कुछ और दिखेगा, तो एक का एंगल अलग अलग है कि नहीं बैठने का? किसी को कुछ दिखाई देगा, किसी को दिखाई, हर एक व्यक्ति अपने एंगल से सही है, अपने नजरिए से सही है। और तुमको बन गया अहंकार, अगर ज्ञान का, अच्छे होने का, अपने को बहुत ऐसे समझने का। हर एक व्यक्ति से अहंकार के कारण फुटबॉल पर क्यों चोट पड़ रही थी? हवा भरी है उसके अंदर,
फुटबॉल से मार रहे थे लोग, इधर से किक मार रहे, इधर से किक मार रहे, खेल रहे थे। तो शिष्य ने पूछा गुरु से, गुरुजी इसमें क्या है, किसका दोष है इसमें, आखिर इतनी पिट रही है। जो थोड़े से ऐसे हो जाते हैं वो हर बात में ऐसे ज्ञान से सोचने लगते हैं कि इतनी पिटाई इसकी क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है। गुरु ने भी जवाब दिया, तुम बताओ किसकी वजह से हो रही है। बोले इसमें क्या फुटबॉल का दोष है, वो ऐसी बन गई इसलिए। बोले ना, फुटबॉल गोल है इसलिए लोग खेलने का मन करता है गोल चीज के साथ, फुटबॉल का दोष है क्या। बोले नहीं। बोले दिन मारने वालों का दोष है, ये जो मार रहे हैं किक लगा रहे हैं। बोले नहीं, उनका भी दोष नहीं, दोष है तो सिर्फ इसके अंदर भरी हुई हवा का, ये हवा का दोष है, हवा इसके अंदर भरी हुई है, इस कारण ये मार खा रही। तो मार हम क्यों खा रहे हैं, ये जो अहंकार भरा पड़ा है अंदर में, जिस क्षण पूरा अहंकार निकल जाता है अपने आप ही फिर कुछ है ही नहीं, फिर तो कैसे भी रखे भगवान, कैसे भी चलाए भगवान। ज्ञानी के मन सदानंद, वो हर बात में उसको विक्षिप्तता जैसी कोई चीज है ही नहीं, परेशानी है ही नहीं। वो जान गया कि हर एक व्यक्ति अपने परिपेक्ष में बिल्कुल सही है, इसलिए उसको किसी से भी प्रेम कर पाने में कोई भी ऐसे आपत्ति नहीं दिखाई देती, दिक्कत नहीं दिखाई देती, कर लेता है बड़े आराम से। क्या हो गया, इसका ऐसा स्वभाव है, इसका ऐसा स्वभाव है। नाक मुंह क्या सिकोड़ना किसी के लिए, कोई नॉनवेज खा रहा है परेशान होने लगते हैं, कोई भद्दे तरीके से रह रहा है गाली गलौज कर रहा है तो परेशान होने लगते हैं, क्यों भाई, उसका स्वभाव है, उसको रोल मिला हुआ है ऐसा, परमात्मा का ने उसको ऐसी लीला बनाई हुई है उसकी ऐसी। यानी हर एक से फिट रहता है, फिर खामा का नफरतें पाल लेते हैं, बातें ऐसी बना लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, तुम उसको कुछ से प्रेम देके बदल सकते हो, चलो ऐसा कोशिश करते रहना, लेकिन घृणा क्यों फैला रहे हो अंदर, मन क्यों खराब कर रहे हो, बुरा क्यों मान रहे हो किसी से। इसलिए संतों के दर पर सबको प्यार मिल जाता है। वो आकर के बोला कि गुरुजी मुझे आपसे बात करनी है। मैंने क्या बात करनी, मैं बहुत खराब हूँ, मैंने बहुत डकैती डालता हूँ, चोरी करता हूँ, हर तरह का व्यभिचार है, हर तरह की गलत आदत है मेरे अंदर, सब कुछ है। बोले कोई बात नहीं, सत्संग तो अच्छा लग रहा है ना तेरे को। हाँ सत्संग तो बहुत अच्छा। बोले कोई बात नहीं। बोले आप मुझे फिर यहाँ से जानने की नहीं कहेंगे, मेरे अंदर इतनी सारी बुराइयां हैं। तो गुरु ने कितने तरीके से बात करी उससे। बोले कितने साल का है भाई तू। बोला सो तो मैं 40 साल का हो गया। तो 40 साल से परमात्मा जब तेरे को इस दुनिया में स्थान देकर बैठा है तो फिर मैं कौन होता हूँ तुझे आश्रम से निकालने वाला। यानी ज्ञानवान जो होगा वो अपनी कोई औकात मानता ही नहीं, मैं कौन हूं आखिर, क्या हूं मैं आखिर, है क्या दुनिया का नजारा, मैं है कितनी है। वो आकर के गुरु के सामने आकर आता ना अपनी, मेरे पास ये है, मैंने ये किया है, मेरी इतनी जागीर है, इतनी है। गुरु ने कहा अच्छा दिखाना जरा कहाँ पर है तुम, भाई कौन से शहर से आए हो, इंडिया से आए हो, देखो देखना इसमें इंडिया का है नक्शे में। वो इंडिया छोटा सा बना हुआ था। बोले दिखाना दिखाना इसमें जो है फिरोजाबाद का है। फिरोजाबाद तो दिखाई नहीं, बड़े मुश्किल से उसे यूपी दिखाई दिया एक पॉइंट। बोले यूपी के अंदर, अच्छा अच्छा इसके भी अंदर है, उसके भी एक मोहल्ले में रहता हुआ तो है क्या। तो गुरु और कुछ नहीं करता, समग्रता को दिखा देता है, तुम्हारी औकात समझा देता है कि तू है क्या, जो बैठ करके गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो कि ये गलत है, कि ये बुरा है, कि ये खराब मिला है, जिस पिटाई करने का मन करता है कि जो ऐसी बातें करते। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तो अपने आनंद में रहो, अपने परमात्मा से जुड़ करके रहो, उसके प्रेम में बने रहो हमेशा, और क्या चाहिए। तो ध्यान रखना, जो किसी से वापसी की उम्मीद नहीं रखता है, तुम्हारे संबंध किसी से अच्छे ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि तुम्हें हर एक से कुछ ना कुछ उम्मीद है। ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए, ये क्या दे रहे हैं हमारे लिए, इन्होंने अपना क्या किया। सारी दुनिया प्रॉब्लम यही है, वो अच्छे से नहीं चलते, वो अच्छे से नहीं करते, वो ऐसे नहीं करते, क्योंकि हम ही पलट करके बार बार उम्मीद लगाए रखते हैं, और आशा निराशा में बदलती रहती है, तो खुश कैसे रह पाएंगे।
पकड़ लेना अंदर से इस बात को, कोई आशा नहीं रखना, तो कोई निराशा नहीं लगेगी अंदर से, कोई दुख नहीं लगेगा अंदर से। वो हर बात को लेट गो कर सकता है, जो हैप्पी सोल होता है, प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है, हर बात को। तो क्या हुआ, कोई रात गई बात गई, कुछ हुआ भी था, अरे गुरुजी ये वही है जो कल आपको गालियां देके गया था, बोले वो है ही नहीं। दूसरे दिन वो क्षमा मांगने आया था, बोले ये वही है, बोले वो है ही नहीं, देखो बदल गया। हर बात को वो ऐसे माफी देके बैठा हुआ, तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात हो गई। आपस को जो कछु ना कहावे सोई पंडित फिर जोन ना पावे, तो ऐसा अपना स्वभाव बना लेता है, फिर उसको कभी कोई बात दुख नहीं देती है। अपने को सिद्ध करना, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आई एम राइट, और सिद्ध करने में पूरी उम्र निकाल देते हैं कोर्ट कचहरी करते करते। तो कोर्ट कचहरी काहे के लिए चल रही है, क्या सिद्ध करना चाह रहे हो, झूठ कूड़ बोला गया इसलिए, कोरट का मतलब ही दादाजी कहते थे कूड़, और झूठ का व्यापार हुआ केवल। कोरट रुलाएगा तुम्हें, धक्के खिलवाएगा, आज फिर तारीख है, फिर तारीख है, फिर जाओ, फिर तारीख है, बावलों की तरह भटकते रहोगे, और टका खर्च होता रहेगा तुम्हारा पैसा। वकील सिर्फ लड़ाने की बात करेंगे तुमसे, और कोई बात नहीं। अगर तुम लड़ोगे नहीं तो उनका धंधा नहीं चलेगा बेचारा। वकील लोग हमेशा क्या चाहते हैं, झगड़े होते रहें, इन्हें दुख लगते रहें, जब ईमान से भरे रहें, भिड़ते रहें, सींग मारते रहें, एक दूसरे को टकराते रहें। वो कभी तुम्हें ऐसी सलाह देंगे कि भाई झुकने वाली बकरी बन जा तू, कोई दिक्कत नहीं बनेगी तेरे को, निकल जाएगा, वो देंगे कभी सलाह ऐसी? तो हमेशा यही बात समझाएंगे। जब तुम खुद ही पीड़ित होकर के चले गए उनके पास, तो मलहम तो ये लगाएंगे ही अच्छी तरह कि चलो अपना हक लो, अपना हिस्सा लो, तुम्हारा भी दावा बनता है, तुम्हारा ये बनता है। कर्तव्य कोई नहीं सिखाता, तो न्याय प्रिय जज होता, वो सिखाता तुमने किया क्या था प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने, कैसे व्यवहार करते हैं हम अपने जीवन में, कैसे चलते हैं। तो उच्छलंकता जो आ जाती है ना प्रकृति के अंदर, ये बहुत आदमी को अपसेट रखती है अंदर से। इसलिए सत्संग में बैठाल करके बार बार ये एहसास दिलाया जाता है, हाँ कछु नहीं, हाँ कछु नहीं, मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा, खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा तेरी बस्ती में आएगा। तो अपने को सिद्ध करना बंद कर देता है, जो जो दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देता है। ये बड़ा भारी अपसेट करने वाला पॉइंट होता है, हर समय तुलना, कंपैरिजन, वो ऐसे ज्यादा क्यों, हम ऐसे कम क्यों, उसको ज्यादा प्यार मिला, हमको कम क्यों मिला, उसको भगवान ने ज्यादा दिया है, हमें कम दिया है। अपने लिए नेगेटिव होते चले जाते हैं, और खामा खा अपना समय इसी में निकाल देते हैं। है ना, है थी तो मणियां तीनों सर्प के पास, पर एक सर्प उसमें बैठ करके मच्छर खा रहा था, एक सर्प उसमें बैठ करके धूल उड़ा रहा था, और उसी धूल से उसके ऊपर उसका मणि ढकी आती थी तो प्रकाश आना बंद हो जाता था। एक ही सर्प को अकल थी कि वो क्या कर रहा था, मणि के प्रकाश को चंद्रमा के प्रकाश से मिलान करके, और इतना प्यार से उसका नृत्य कर रहा था, तो मणि ऐसे नाचती हुई नजर आ रही थी दूर से। तो परमात्मा ने शक्ति तो सबको बराबर दी हुई है। दुनिया में चले जाओ, लोग ज्यादातर परमात्मा की इतनी सुंदर शक्ति दी हुई है भगवान ने सबके अंदर, उसका किसमें उपयोग कर रहे हैं, राग द्वेष झगड़े बैर विरोध, इन्हीं कामों में उपयोग कर डाला। बड़ी अकलमंद थी, क्या किया इस मणि के प्रकाश का प्रयोग, झगड़े बढ़ाने में, बुराई देखने में, तनाव में रहने में, किसमें बता दिया, और परमानेंट धारणा बना ली, लोग बहुत खराब मिले हैं भैया, गुरुजी आप अच्छे हो, गुरुजी कहां से अच्छे हो गए, तभी तक अच्छे लगेंगे गुरुजी, अब कुछ कहेंगे नहीं, अब तक तो कह देंगे गुरुजी भी बुरे लग जाएंगे। तो तुम अहंकार में रहोगे तो गुरु की बात भी कभी बुरी लगी तो गुरु भी बुरा लग जाए।
तो देखना हम करते क्या है, कितने मच्छर मारते रहते, काट खाते रहते हैं उसमें। खाओ पियो में मौज करो बस अपना। भगवान ने इतनी अच्छी शक्ति दी, किसमें गेवा दी? वो धूल उड़ाने में, कुछ इसमें। कुछ लोगों को गुरु ये सिखा देता है, अरे इतना सुंदर परमात्मा का तुम्हारे संग रचता है, अंग संग रहता है परमात्मा, तो क्यों नहीं तुमने उस तत्व ज्ञान को लेकर के उस परमात्मा से मिलाप किया अंदर से, और उसकी सृष्टि में सुंदर आनंद लिया। तेरे लिए बंदे कैसी रची बाहर, दुनिया में आके भूला तू अपना करार। ये सारा जगत तेरे लिए कितना अच्छा रचा हुआ, तुम्हारे सुख के लिए। चाहो जाके घूमो, ट्रेनें चल रही हैं इतनी बढ़िया बढ़िया, अपने दाम खर्च करने की ताकत हो तो एसी में जाके बैठो आराम से। उसके बाद इतनी सुंदर सुंदर जगह सजाते हैं तुम्हारे लिए, जाके देखा हो, जाकर के घूमा। समय समय पर संकल्प रहना चाहिए, गुरु का संग मिले, घूमने का बहुत अच्छा, हमको मिल रहा है बहुत अच्छा है, घूम के आए। नहीं तो ऐसे भी अपनी प्रकृति को ऐसे बनाओ, प्रकृति का संग करने का ऐसे। अभी आ रहे हैं मई जून के महीने, जाओ अपने, अभी दादाजी बुला रहे हैं माउंट आबू, चले जाना, दूसरी टांग ना टूटे अब तक तुम्हारे। जाने क्या नाटक है, करो संकल्प, करो ढंग के ऐसे। 4 दिन के लिए मौका मिला, 12 से लेकर 16 तक के लिए यूपी वालों को, बाकी बहुत जगह से प्रेमी है, थोड़े थोड़े करके बुलाना चाह रहे हैं। तो देखो जिसको भी लगन हो, संकल्प हो, और यहाँ लक्षण सही दिखा देगा उसका नाम तो लिस्ट में हम लिख लेंगे। ऐसे ही मौका परस्त तो मन मौजी वालों के लिए स्थान नहीं, गुरु का दर किसके लिए? भक्ति भाव वालों के लिए, प्रेम के लिए, समर्पित लोगों के लिए, उनके लिए होता है। तो यहाँ लक्षण सही दिखा देंगे वो टीम, बाकी तो घूमने का, हम कभी रोकेंगे तो ले जाओ, कभी भी चले जाओ माउंट आबू, जाओ घुमाओ, पर गुरु की मर्यादा को तो हम पूरा रखेंगे। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ऐसे कि जो आपका मेन है वो अपना नाम लिखे और कितने लोग का ग्रुप आ रहा है वो, और अभी 15 दिन के अंदर उनके पास मैसेज पहुंच जाएगा, तब वो उसमें शामिल करते हैं। नहीं तो ऐसे लोग तो फिर बेकदरी ही करते हैं बात। यहाँ भी मौका आ रहा है एक सेवा का, देखेंगे उस दिन कितने डिसिप्लिन से, कितने ज्ञान की प्यास के साथ तुम बैठे हो कि फिजूल खबर किसी को नहीं करना, पूरा इंफॉर्मेशन। मैं इस बार पूरी काउंटिंग रखूंगा, कितने लोगों ने अगर 5 तारीख तक नाम लिखा दिए होंगे अनीता के पास, आगे आ गया बाहर के, बाहर यहाँ के भी लोग, हर मोहल्ले के बिल्कुल न पितौले, हमें भीड़ के बिल्कुल शौक नहीं, ना हमें ऐसी भीड़ से कुछ लेना देना, और ना आप में से या शपथ खाया ना किसी को भी कुछ कहने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। हमारे गुरु की मर्यादा है, गुरु का काम है। ज्ञान के लिए शौक हो, सत्संग के लिए लगन हो, जिसकी बहुत यहाँ की आज्ञा में चलने का शौक हो, केवल उनके नाम लिखे जाएंगे, छोटी सी जगह पर बैठेंगे, कहीं पे आएंगे तो लाभ ले लेंगे। क्या करेंगे, ध्यान रखना है इस बात का अच्छे से। सब जगह से अच्छी मेहनत करो, डिसिप्लिन बनाओ पूरा। गुरु आए उससे पहले 1 घंटे पहले सब बैठे हुए मिले, अच्छे से भजन भाव करते हुए मिले, तो उनको बुला करके हम लेके आ पाएंगे। उन्होंने खास हमको बोला है, किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए, चुपचाप काम होना चाहिए, केवल ज्ञान का शौक होना चाहिए, लगन होनी चाहिए अंदर से। तो ध्यान रखना, जिसका जीवन चाहना और आवश्यकता में अंतर करना सीख जाता है वो सदैव खुश रहता है। चाहना कितनी है और आवश्यकता कितनी है। चाहना का तो इतना सुरसा की तरह मुंह फटा रहता है, बाकी शरीर की आवश्यकता है कितनी। जो अत्यंत तपस्वी वेश में आ जाते, देखो एक कमंडली बहुत रहता है उनके लिए, बाकी चाहना वाले के लिए बड़े बड़े काम बड़े बड़े होते हैं। क्या चाहिए, कभी देखा करो कैसे कितने सन्यासी केवल एक झोले और एक कमंडल में ही उनका कटे आता है पूरा जीवन आराम। यानी आवश्यकता तो इतनी ही है देखा जाए, पर शरीर को इतना हम लोग बना लेते हैं तो आदमी भारी होकर के चलता रहता है। तो भारी नहीं बने, आभारी होके चले, पहचाने आवश्यकता कितनी है, इतना भगवान का भजन होए, बस अपने आप ही
देखो जब समय मिलेगा, देखो कैसे काम सारे भगवान कराता है। फिर उसके बाद इतना परमात्मा की लगन, उसकी भजन की शौक, सत्संग का शौक अपने अंदर में जगाए रखो। लेखे मैं यही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। कितने भाग्यशाली हैं जो कम से कम सब ख्यालों को मिटा करके गुरु इतना खींच के हमको यहाँ बैठा ले रखते हैं। सारे ख्याल हट जाते हैं और फिर यहाँ जो समझ मिल जाती है, ज्ञान मिल जाता है, उससे पूरे दिन का मैनेजमेंट अपने आप सही हो जाता है। पूरे दिन भर किसी ना राग करने का मन करेगा, ना द्वेष करने का मन करेगा, ना किसी से मनमुटाव करने का मन करेगा, ना कोई चाहना करने का मन करेगा, ना कोई इच्छा करने का मन, अगर सत्संग समझ में आ गया होगा। बिसर गई सब तात पराई, जब से साधु संगत मिल गई। तो ऐसे सदगुरु के चरणों में बारंबार नमन करो, बारंबार प्रणाम करो, खुशियां करो, प्रेम रखो उसके जीवन में। बाकी क्या दे सकते हैं, क्या करें गुरुदेव को भेंटा, ना वस्तु दिखे तीनों लोकों में, वो किस पर रीझेगा। देखो कैसा ज्ञान का आचरण रख रहे हो अपने जीवन में, उस पर रीझ जाएगा। ठीक।